आई होप सब लोग आए होंगे और आपने जो भी कल हम लोग ने सीखा उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा, सबको अच्छे से समझा होगा। किया है ना सबने रिवाइज? मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे थे हम लोग कल? जो भी था अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का हम लोग ने क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, उनके एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल्स, उनका करने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, ठीक है? सो आई होप बच्चे लोग आपको उसमें कुछ भी डिफिकल्टी या फिर कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? होगा तो बीच में आप पूछ सकते हो कि मैडम हमको ये नहीं आया, वो नहीं आया, फिर इसमें डिफिकल्टी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोग जाएंगे अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ट्रेंड्स, उसको हम लोग ट्रेंड्स भी बोल सकते हैं। मतलब क्या कि भाई ये जो मेटल्स है या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल है या फिर अल्कली मेटल्स है, इनमें क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग लिथियम से लेके फ्रांजियम तक जाएंगे तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा उनके डेंसिटी के ऊपर, या फिर उनके एटॉमिक रेडियस के ऊपर, या फिर उनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, वो हमको देखना है। दूसरी बात हमें क्या देखना है कि वो एग्जैक्टली कैसे होते हैं, ठीक है, मतलब वो दिखते कैसे हैं, या फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो वो हमें आज के पार्ट में देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या देखनी है, उनकी रिएक्शंस देखनी है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो बेसिकली फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट होते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कैसे होते हैं, दे आर सॉफ्ट। सॉफ्ट होते हैं, और वो कैसे होते हैं, सिल्वरी जैसे होते हैं, ठीक है, सिल्वरी व्हाइट। जो उनका कलर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, दे आर सिल्वरी व्हाइट, silver event. Then next is कि they are electropositive. Who are electropositive? Alkali metals are uh, electropositive. Now electropositive means what? आपने अभी कल देखा कि हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ने क्या देखा कि जो हमारा लास्ट आउटर मोस्ट शेल था, इलेक्ट्रॉनिक शेल था, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन था? ऑफ कोर्स 1 था। फॉर एग्जांपल ये हमारा सोडियम है, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो हम लोग उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, 2 प्लस 10 प्लस 1 11 हो गए, ठीक है। अब जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा, सोडियम ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी शेयर करेगा, मतलब जिसको जरूरत है, क्योंकि अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हमें यहाँ पे हमेशा देखना होता है कि किसी को ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है या फिर किसी को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है। यूजुअली ऑक्टेट ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ड्यूप्लेट वाले बहुत ही कम एलिमेंट्स होते हैं, उनकी स्मॉलर साइज होती है ना। तो हमें क्या करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। तो जिसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऑफ कोर्स जो देता है वो बड़ा होता है ना भाई, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, उसके ऊपर चार्ज आएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सो दीज आर व्हाट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नाउ ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, बरोबर। तो ये क्या कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट होते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? डाई एटॉमिक। जैसे हम लोग ने देखा ना H-8 मतलब H2, है ना, हम लोग ने देखा ना H2। तो ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं भाई? डाई एटॉमिक फॉर्म में ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कौन से फॉर्म में? डाई एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। नाउ अगर हम लोग सॉरी, अल्कलाइन अर्थ मेटल को भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं इसके साथ, ये अल्कली मेटल से, तो सेम ये सॉफ्ट हो गए, सिल्वर व्हाइट हो गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ऑफ कोर्स अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली ग्रुप 2 लिखते हैं, यहाँ पे उतना बड़ा क्यों लिखना है? सो दिस इज फॉर ग्रुप 1 एंड दिस वन इज फॉर ग्रुप 2। सो दीज आर आल्सो सॉफ्ट, हार्ड होते हैं। ये भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि हार्ड होते हैं, बट
ज्यादा हार्ड नहीं होते, इसमें यूजुअली सॉफ्ट होते हैं। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट लेस देन ग्रुप वन एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बट ग्रुप वन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? ऑफ कोर्स ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉरी। अब ये भी हम लोग बोल सकते हैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों को भी हम लोग बोल सकते हैं। ये उनका अपीयरेंस के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उनके डेंसिटी के ऊपर या फिर उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। तो देखिए, डेंसिटी मतलब क्या, कितना उसका साइज है। डेंसिटी मींस नथिंग बट द मास अपॉन वॉल्यूम। हम लोग एलिमेंट्स के साइज देखते हैं या फिर उसका मतलब कितना एवरेज हो, कैसा होता है वो एलिमेंट्स, हम लोग देखते हैं। तो डेंसिटी जो है हमारी, हर एक एलिमेंट की खुद की डेंसिटी होती है, उसका अलग अलग साइज होता है। ठीक है, उसका अलग अलग वॉल्यूम होता है हर एक एलिमेंट का। तो भाई जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब हमारे लिथियम से लेके फ्रांजियम तक, ठीक है, दिख रहा है वहां से। लिथियम से, इसका फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है ये इंक। तो लिथियम से लेके फ्रांजियम तक जाएंगे डेंसिटी के लिए। तो डेंसिटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। मतलब क्या, लिथियम की डेंसिटी सोडियम से ज्यादा है, तो सॉरी, सोडियम की डेंसिटी लिथियम से ज्यादा है, रुबिडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा है, सीजियम की डेंसिटी रुबिडियम से ज्यादा है, एंड फ्रांसियम की डेंसिटी ऑफ कोर्स सीजियम से ज्यादा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, जो सोडियम है यहाँ पे अभी कैसा चाहिए होता है आपको, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से ज्यादा होती है, ये आपको ऐसा सीक्वेंस चाहिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, जो सोडियम होता है वो पोटेशियम से ज्यादा डेंसर होता है। ठीक है, क्योंकि इसका पोटेशियम का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी कम डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो पोटेशियम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे, सोडियम की डेंसिटी जो है वो पोटेशियम से ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों लोग, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि ट्रेंड्स के ऊपर हमेशा एक तो क्वेश्चन आता ही है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है ना। चलो मुझे पता है कि यस टॉप टू बॉटम डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, पर एक बीच में गुगली आते हैं। तो गुगली क्या है कि इन दोनों के कंपैरिजन हमारे सोडियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा है ड्यू टू दिस पोटेशियम। पोटेशियम इज हाईली वॉल्यूमेबल एलिमेंट, हम लोग बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अभी दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट या फिर हमारा मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, हमारा बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम कम हो जाता है, लो हो जाता है। इजीली क्या होता है, हमारा जो मेटल है वो मेल्ट होने लगता है। ठीक है, इजीली वो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। सेम चीज अगर हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस या फिर क्या बोलते हैं हम लोग उसको, आयोनिक रेडियस, तो वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारे ऑर्बिटल्स है, वैलेंस शेल है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, मतलब न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस, एटॉमिक रेडियस। एंड न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, मतलब लास्ट वाला, एकदम सा एंड वाला शेल। हाँ, अभी सपोज यहाँ पे दो शेल है, ठीक है, ये वाला एक, ये वाला एक, और बीच में ये न्यूक्लियस है। सपोज यहाँ पे सोडियम है, तो ये सोडियम का न्यूक्लियस है, सपोज करो, एग्जांपल करो। तो यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस है, और ये शेल में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ। अभी
ये न्यूक्लियस टू ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस उसको बोलेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस। बट आयोनिक रेडियस के लिए क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, आयोनिक रेडियस। तो जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे हमारे ऑफ कोर्स शेल भी बढ़ेंगे, बरोबर ना, मतलब हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखिए ना, सोडियम का 11 है तो पोटेशियम का 19 है, फिर 37 है, फिर 54 है, फिर 87 है, मतलब क्या हो रहा है, हमारा एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। इसलिए टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। फिर से देखिए, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, हमारे पास बहुत शेल है, ये है ना हमारा सोडियम 2,8,1, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से लेके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई भी पकड़ो आप, ठीक है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज व्हाट, एटॉमिक रेडियस। एंड न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है, आप उसको आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। आउटर मोस्ट म्हणजे बाहेरचा, एकदम बाहेरचा शेल, त्याच्यातला जो व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे, ठीक है, एकदम हा बाहेरचा शेल आहे आणि त्या शेल मधला हा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आहे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक रेडियस। ठीक है, क्या, न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, distance between nucleus to outermost valence electron means what, ionic radius। ठीक है, एंड एटॉमिक रेडियस दिख रहा है नीचे का, एंड एटॉमिक रेडियस मतलब क्या, एटॉमिक रेडाई या फिर एटॉमिक रेडियस मींस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑफ कोर्स हमारा एलिमेंट की साइज बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक कॉमन सेंस की बात है, साइज बढ़ रही है ना, तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी हम लोग पूरा पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो भी समझेगा, तो आप अच्छे से उसको सिर्फ सुनो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, इट्स काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, एंथैल्पी इज नथिंग बट द एनर्जी। तो सपोज ये हमारी सिस्टम है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, एकदम उसका जो बॉन्डिंग है बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं, ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो ये सपोज कोई भी गैसियस सिस्टम है, ठीक है, गैसियस सिस्टम, हाँ, कोई भी एलिमेंट लो, उसकी गैसियस सिस्टम कंसीडर करो, तो उसमें जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एकदम लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बाहर का इलेक्ट्रॉन, तो उस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, ठीक है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड ये यूजुअली होता है हमारे गैसियस सिस्टम में। कोई भी मॉलिक्यूल लो, ठीक है, उस मॉलिक्यूल का हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शेल में, तो उसमें ऑफ कोर्स एक तो इलेक्ट्रॉन होगा जो लूजली बाउंडेड होगा, और उस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को, मतलब ज्यादा घट बिल्कुल नहीं, तो उस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी भाई उसको खींचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, एमपी, मेल्टिंग पॉइंट, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सबको समझा है या नहीं समझा, इसका स्क्रीनशॉट मारो।
फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। चलो। ओके। ना केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी एकदम आ गया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब हमारे जो ग्रुप वन एलिमेंट्स एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करेगी, दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स। अब ध्यान देना है कोई भी यहाँ पे मेटल है, ठीक है, चाहे वो ग्रुप वन का मेटल हो चाहे वो ग्रुप टू का मेटल हो, तो वो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म ऑक्साइड्स। क्या फॉर्म करेगा वो, ऑक्साइड्स। तो उसको हम लोग जनरली बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, मेटल ऑक्साइड। तो आपने सुना होगा ना ये ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, या फिर नाम तो सुने होंगे, पेरोक्साइड तो सुना है ना, पेरोक्साइड। तो यहाँ पे हमें पेरोक्साइड भी फॉर्म करना है, सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म करना है, एंड ऑक्साइड भी फॉर्म करना है। तो तीनों चीजें फॉर्म करनी है। तो भाई हमारे ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं ना वो बहुत काम के होते हैं। अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज पता चलेगा एक एलिमेंट का, देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, किसके साथ, ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो दिस इज व्हाट, O2। अब इसके साथ कोई भी आप रिएक्ट करो, पहले हम लोग रिएक्ट करेंगे लिथियम। तो व्हेन लिथियम, ट्वाइस ऑफ लिथियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, उसका हवा के साथ रिएक्शन हो रहा है लिथियम का। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड ये है उसका जो हम लोग ले लिया ना 2 moles ये। तो when twice of lithium react with oxygen they form lithium oxide। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑफ कोर्स लिथियम इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो लिथियम के साथ ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होगी, तो क्या होगा, NiO, बट वी हैव 2 moles of सोडियम लिथियम एंड 2 moles of oxygen, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ Ni। उसको हम लोग बोलते हैं भाई लिथियम ऑक्साइड ना। यहाँ पे हमें देखना क्या है कि दे फॉर्म ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स। तो अब हम लोग पेरोक्साइड देखेंगे। आपको ये भी पता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो सुना है अपने एंटी मॉर्गेनिक ऑक्सीजन में H2O2, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड भी होता है, ना ही सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बट सोडियम पेरोक्साइड भी होता है। तो कैसा होता है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड, या फिर हम लोग उसको पेरोक्साइड सिंपली बोल सकते हैं, सो Na2 प्लस O2, या फिर हम लोग यहाँ पे 2 moles ऑफ Na भी लिख सकते हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ Na भी लिख सकते हैं, तो सिंपल हमें मिलेगा NaO2। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पेरोक्साइड। ये बहुत रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं बच्चों लोग, बहुत रिएक्शन में, ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड। नाउ अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता भी है, पता नहीं होगा तो आपने सुना होगा इसके बारे में बहुत, सॉरी, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, सुपर ऑक्साइड। अब ये सुपर ऑक्साइड कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को एक चीज फॉर्म करें। अभी आप लोग बहुत बार माउंटेन्स जो होते हैं, बहुत लोग ट्रेकिंग को जाते हैं, सपोज किसी को माउंट एवरेस्ट को जाना है, कोई गया है क्या? बिल्कुल नहीं गया, लेकिन जा सकते हो आप लोग। बहुत हिल पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, माउंटेन्स पे, या फिर हम लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं सबमराइन्स में, करते हैं स्कूबा डाइविंग, मतलब वो वही ना, पानी के अंदर जाते हैं हम लोग मास्क लगा के, मास्क मतलब वो ऑक्सीजन लगा के, और फिर ऐसे तैरते हैं।
किसी ने गया किया नहीं होगा, लेकिन मूवी में तो देखा होगा। ये एकदम ऐसा हो रहा है, अटक रहा है। मूवी में तो मूवी मूवी पिक्चर में तो देखा होगा ना आपने, ठीक है। मूवी नहीं बोलने को आ रहा है अभी, पता नहीं क्यों गड़बड़ होगी। तो पिक्चर में तो देखा है ना, कैसे पानी के अंदर लोग जाते हैं और ऐसे मछलियां मछलियां होती है, रंगी बिरंगी। बहुत सारी पिक्चर में देखा है। आपको पता है अभी बहुत सारी मूवी श्रद्धा कपूर की कोई थे, I don't know। तो एक विलेन, हाँ उसमें है। अब वो स्कूबा डाइविंग होता है, पानी के अंदर जब जाते हैं सबमराइन्स या फिर माउंटर्स जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेते हैं। मतलब क्या, एग्जैक्टली क्या होता है, वो ऑक्सीजन का मास्क लगाते हैं ना एकदम, तो उसमें होता है सुपर ऑक्साइड। अब वो सुपर ऑक्साइड एग्जैक्टली क्या होता है, वो हमें देखना है कि वो एग्जैक्टली कैसे फंक्शनिंग करता है और उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, वो हमें देखना है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे हम लोग लेंगे पोटेशियम और यहाँ पे लेंगे उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म करेंगे KO2। ये है पोटेशियम, इसको हम लोग पोटेशियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या फिर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो देखो अभी ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कैसे काम करता है, मतलब जो हम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाते हैं ना स्कूबा डाइविंग करते टाइम या फिर माउंटेन के ऊपर जाते हो, तब इसमें ये चीज यूज होती है। देखो कितना यूजफुल है हमारी केमिस्ट्री। अब ये कैसे फंक्शनिंग करता है, ये कैसे फंक्शनिंग करता है सुपर ऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। पोटेशियम क्या करेगा, हमारा सॉरी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हम लोग एक्सेल क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड इनहेल क्या करते हैं O2, बरोबर। हम लोग एक बाहर निकालते हैं CO2 ना, एक्सेल इनहेल करते हैं O2। तो ये भाई क्या करता है सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको एब्जॉर्ब करता है एंड फिर उसको कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में। क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता ना, तो हम लोग पानी के अंदर जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के। तो हम लोग क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाते हैं, तो उसमें ये सुपर ऑक्साइड होता है। तो हम लोग जैसे हमारे नाक से हवा बाहर आती है, आते हैं ना श्वास, रेस्पिरेशन, श्वास जे काय आहे ते, ठीक है। तो श्वास आई डोंट नो, करते रेस्पिरेशन करते हम लोग, ठीक है। रेस्पिरेशन करते तो ऑफ कोर्स अभी भी देखो ना, इनहेल कर रहे हैं एक्सहेल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं CO2 बाहर आता है हमारे, ठीक है। तो CO2 बाहर आता है, तो जो उस मास्क होता है उसके अंदर सुपर ऑक्साइड होता है, तो वो इमीडिएटली सुपर ऑक्साइड क्या करता है, जो हमारे नाक से जो CO2 मतलब रेस्पिरेशन से जो CO2 बाहर आ रहा है उसके साथ रिएक्ट होके कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगा एंड साथ में कार्बोनेट को तो हटाओ, साथ में हमें क्या देगा ऑक्सीजन देगा। तो इमीडिएटली वो CO2 को किस में कन्वर्ट करता है, मतलब बुरी चीज को। हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए बुरी चीज कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें जरूरत है यहाँ पे फिलहाल ऑक्सीजन की, पानी के अंदर है ना, तो CO2 को हम लोग बुरी चीज कंसिडर करते हैं भाई। तो इमीडिएटली KO2 क्या करता है, उस CO2 को मतलब बुरी चीज को अच्छी चीज में कन्वर्ट करता है। CO2 को किस में कन्वर्ट करेगा, वो O2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कैसे इसकी रिएक्शन देखते हैं, देखो अब कहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जो बोर्ड के ऊपर जा रहे हैं आ रहे, इसका स्क्रीनशॉट निकालो ताकि मैं ऊपर रिएक्शन लिख सकती हूँ। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए 4 मोल ऑफ KO2 प्लस 2 मोल ऑफ CO2। स्टैंडर्ड रिएक्शन है ये। यहाँ पे अभी फॉर्मेशन करनी है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की, हमारे आर्टिफिशियल जो मास्क है ना उसमें। तो 4 मोल ऑफ सुपर ऑक्साइड लिया है हम लोग ने, उसकी रिएक्शन ऑफ कोर्स किसके साथ हो रही है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रही है। तो फर्स्ट चीज क्या होगी, फॉर्मेशन होगी किसकी, पोटेशियम कार्बोनेट की। कार्बोनेट मतलब मींस व्हाट बच्चों, CO3, ठीक है CO3। तो we have 4 moles of potassium, so 2K2। समझ में आ रहा है क्या क्या, we have 4 moles of potassium, right? So this is 2 2s are 4, तो
पोटेशियम तो बैलेंस हो गए ना। कार्बोनेट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? ऑफ कोर्स CO3 चाहिए होता है ना। वी हैव 2 मोल्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे मैं लिखूं 2, ऑफ कोर्स 2 बैलेंस हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा कार्बन भी बैलेंस हो रहा है। चलो दिख रहा है, आंखें खुली है, चश्मा बिश्मा है ना, तो अच्छे से देखो। नाउ वी हैव टोटल 4 प्लस ये 4 टू जा 8, 8 प्लस 4 12 ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स CO3 कार्बोनेट मतलब CO3 चाहिए, तो मुझे वहां पे लिखना जरूरी था CO3। तो देखो कैलकुलेट करो ना। वी हैव 6 ऑक्सीजन, 3 टू जा 6, पोटेशियम बैलेंस, कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन देखो 6 हो गए, लेकिन टोटल ऑक्सीजन कितने थे? ये 8 प्लस 4 कितने हो गए? 12, तो और 6 बाकी है, तो क्या होगा? थ्राइस ऑफ O2। रिएक्शन करेक्ट है, आई मीन मैथ्स करेक्ट है क्या? 6 प्लस 6 6, 12 ऑक्सीजन, यस हो गए बैलेंस। 4 पोटेशियम बैलेंस हो गए, 2 कार्बन बैलेंस हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया? ध्यान से देखिए, दिख रहा है वहां वहां का? तो यहाँ पे क्या हो गया? जो हमारे ये सुपर ऑक्साइड था, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो इस सुपर ऑक्साइड ने क्या किया? उस हम लोग क्या करते हैं, टंकी लगा, सिलेंडर लगाते हैं ना उस ऑक्सीजन का पीछे, ठीक है? तो वो सिलेंडर से, सिलेंडर में ये भाई साहब होते पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो इमीडिएटली जैसे हम लोग ने एक्सहेल किया, सुपर ऑक्साइड आके इसके साथ रिएक्ट हो गया कार्बन CO2 के साथ, तो कार्बोनेट की कार्बोनेट की फॉर्मेशन करी, एंड साथ में हमें क्या दिया? ऑक्सीजन। तो ऐसे हम लोग पानी में जीते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है? दिस इज व्हाट पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है ना? चलो स्क्रीनशॉट मारो। आपको ना ऐसे सवाल आने चाहिए कि यार ये एग्जैक्टली टंकी में क्या होगा, टंकी में क्या होता होगा कि हम लोग पानी के अंदर भी जीवित रह रहे हैं। तो ऐसे सवाल पढ़ने चाहिए, तो जाके हमारा दिमाग खुल जाता है और फिर हमें ऐसे सवाल के जवाब ढूंढते हैं, ठीक है? चलो ना, ये हो गया ग्रुप 1 का। अभी ग्रुप 2 भी बाकी है ना। अब ग्रुप 2 जो एलिमेंट्स है वो भाई वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेंगे, हमारे नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। जब वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? एकदम इजी है, क्रिस्टल क्लियर है, सब इजी, ठीक है? देखो ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 में क्या आता है भाई? क्या क्या आता है? मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, खूब सारे आता है, ठीक है? So group 2 elements, when it reacts with oxygen, they form oxide, and when it reacts with nitrogen, they form nitrite. Easy. For example, suppose we have this 2 moles of Mg plus O2, तो हमें मिलेगा twice of MgO. Suppose we have this 2 moles of calcium plus O2, so we will get twice of Ca. So this is what? Magnesium oxide. समझ में आ रहा है या बहुत फास्ट हो रहा है? This is calcium oxide. ठीक है? कुछ नहीं कर रही हो, देखो ना ये 2 है, 2 है, 2 है, बैलेंसिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? हाँ। अब कोई भी आप फॉर्म कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करी, नाइट्रोजन, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्लस N2, तो हमें मिलेगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। आप लोग क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं इनिशियली, ठीक है? ये तो ऑक्सीजन के साथ जब हमारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, और ये नाइट्रोजन
नाइट्राइट्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। आपने ये तो सुना होगा ना, आगे वाले जो एलिमेंट्स मतलब फॉर एग्जांपल एल्यूमिन वगैरह, तो हमारे कुछ बर्तन होते हैं घर पे, उसमें एक पीछे वाला एक लेयर अलग कलर का होता है, तो ऑक्साइड लेयर बोलते हैं ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। कोरोजन वहां पे ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज है, बड़ी चीज है। इसका स्क्रीनशॉट ले चलो। सबको समझ में आ रहा है? चलो, ये बोल रहे हो, इसका मतलब आ ही रहा होगा। तो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ वाटर। अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, अब पानी के साथ उसको रिएक्ट करेंगे। तो देखिए भाई, जो हमारे ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एकदम हाईली रिएक्टिव होते हैं, एकदम उनको उनके पानी के साथ जमती नहीं, बिल्कुल उनकी पानी के साथ नहीं जमती। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग उनको पानी के अंदर ऐड करते हैं ना, तो वहां पे वो अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। मतलब जैसे होता है ना, किसी को किसी का बहुत गुस्सा आता है, तो उसको एकदम अपोजिट टीम के लोग दो आते हैं, तो उनमें बहुत खुन्नस विन्नस होती है ना, तो वैसा होता है पानी और ये हमारे मेटल ग्रुप उनके उनमें बिल्कुल भी जमते नहीं। तो जो हमारे ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स है, वो एकदम एक्सट्रीम एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज व्हाट बच्चों, कि एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकालते हैं, गर्मी बाहर निकालते हैं, एकदम हीट बाहर निकालते हैं, ठीक है। खोलते हैं बहुत ही। तो जो हमारे इसीलिए तो मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था, जो हमारा सोडियम मेटल है, आप लोग लैबोरेटरी में देखो कॉलेज में, तो सोडियम मेटल है, उसका थोड़ा सा भी कांटेक्ट आता है किसी के साथ, पानी के साथ, तो एक्सट्रीम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और वहां पे टेस्ट ट्यूब आपकी फूट जाती है, वहां पे बर्स्ट हो जाती है वो टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो ये एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं ना, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ग्रुप वन, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है 2 मोल्स ऑफ सोडियम। सोडियम ये तो बहुत डेंजर बात है, हम लोग ने बहुत बार कॉलेज में किया है। ऑफ कोर्स इस रिएक्शन में कॉलेज में सोडियम मेटल होता है, उसको हम लोग केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि उसको पानी बिल्कुल नहीं जाता। तो हम लोग जब भी कोई रिएक्शन करें, तो सोडियम का भी वहां पे यूज होता है। तो सोडियम वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो बहुत बार टेस्ट फूटी है हमसे भी। तो ये प्रैक्टिकल किया हुआ है एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल में वो फूट ही जाता है टेस्ट। तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस ट्वाइस ऑफ H2। अब ये पानी के साथ बिल्कुल भी घुल नहीं रहा है, बिल्कुल भी कोई हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी चीज नहीं फॉर्म कर रहा है। तो क्या होगा, ये अलग से अपना अपना एक ऊपर फ्लोट होगा। तो यहाँ पे Na+2, या फिर यहाँ पे हम लोग ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस, यहाँ पे देखो 2H2 है, तो हमारे पास OH भी है, मतलब 2 OH है। वी हैव 2 moles of oxygen, ठीक है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 2OH प्लस ये H2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2OH माइनस बाहर जाएगा एंड ये H2 गैस वहां पे क्या होगा, इवॉल्व होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे उसको Na+2 भी लिख सकते हो, बट वो एक्चुअल में नहीं होता। तो ये क्या हो रहा है, जब भी हमारा सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो पानी के ऊपर फ्लोट होगा, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर ये हाइड्रोक्साइड आयन बाहर बाहर जाएगा, और H2 गैस मतलब डाइहाइड्रोजन वहां से अलग से बाहर निकलेगा। बट जो हमारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट मतलब उसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बहुत सारी चीजें, तो जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ग्रुप टू एलिमेंट फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स विथ H2O। तो सपोज हम लोग ने यहाँ पे कैल्शियम लिया है और H2O लिया है,
ठीक है, कैल्शियम लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने सपोज 2 मोल्स ऑफ H2O लिया है। सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2 लिया है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन होगा, किसके साथ, वाटर के साथ, तो फॉर्म करेगा CaOH2। क्या फॉर्म करेगा यहाँ, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे मेरे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा वो, कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ, तो इसने क्या फॉर्म किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं यहाँ पे 2 मोल्स लिखती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 2 मोल्स लिखना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन, बैलेंसिंग रिएक्शन क्या होगी, ट्वाइस ऑफ Ca प्लस H2O सपोज ट्वाइस ऑफ, तो अगर मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा इस तरह से, मतलब ये एक्चुअल में बैलेंसिंग होगा, 2 मोल्स ऑफ Ca टू 2 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन। तो देखो ये हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 4, तो ये ऐसा बैलेंसिंग होता है। अगर आप लोग को ऐसा बैलेंसिंग लिखना है तो लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट क्या करना है आपको, कैल्शियम की रिएक्शन किसके साथ करनी है, पानी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा वहां पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग मैग्नीशियम के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग, मैं मैग्नीशियम की बताती हूँ। देखो सपोज मैग्नीशियम है, 2 मोल्स ऑफ H2O है, हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन आ गए और ऑक्सीजन, तो H2 गैस इवॉल्व होगा, क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व होगा। सेम चीज ये भी होगी, तो हाइड्रोक्साइड के साथ क्या हो रहा है, यहाँ से H2 गैस हमारा इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। देखो मैग्नीशियम प्लस 2 मोल्स ऑफ H2, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन है, ध्यान से देखिए। अब हम लोगों ने क्या किया, ये मैग्नीशियम और OH2 आ गए, इसका मीनिंग क्या होता है, ये OH ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 हाइड्रोजन आ गए और 2 ऑक्सीजन आ गए। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन 2 है तो वो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, हाइड्रोजन 4 थे, तो जो वो 2 हाइड्रोजन बाकी है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो गए, इवॉल्व होते मतलब बाहर निकलते। तो ये है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या है, हमारे जब भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 1 एलिमेंट रिएक्ट नहीं होते पानी के साथ, एक्सप्लोसिव रिएक्शन देते हैं, लेकिन ग्रुप 2 एलिमेंट पानी के साथ रिएक्ट होते क्या देते हैं हमें, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रिएक्शन काफी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से वो थियोरेटिकल पार्ट पूरा रीड करो, ठीक है, और जो भी डिफिकल्टीज होगी वो पूछो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय ऑल। इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ